नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, यूपी में मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के सहारे, क्योंकि विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा उसका ट्रेलर सामने आ चुका है। चुनाव से पहले बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया तो सभी विपक्षी दल बीजेपी के रास्ते पर ही चलते दिखाई दिए। प्रियंका, अखिलेश, शिवपाल और मायावती सभी मंदिरों की परिक्रमा करने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी का चुनावी धर्म युद्ध हिंदुत्व के सहारे ही लड़ा जाएगा? शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद लेते हुए। सियावर रामचंद्र की। भगवान राम सबके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष के बीच घमासान जोरों पर है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने सूबे में हिंदुत्व का ऐसा सियासी एजेंडा सेट किया है जिसकी विपक्ष के पास न तो कोई काट है और न ही कोई रणनीति। ऐसे में सभी दल हिंदुत्व के हथियार की धार को कुंद करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। यूं तो चुनाव से पहले तमाम मुद्दे यूपी की फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए सभी सियासी दल एक दूसरे की नकल कर एक ही राह पर चल पड़े हैं। कांग्रेस, एसपी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बीएसपी सभी दल बीजेपी की तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासत की रवादारी वो खूब समझता है, रोजे तो नहीं रखता, इफ्तारी खूब समझता है। राहत इंदौरी ने यह शेर तब लिखा था जब भारतीय राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण अमोघ अस्त्र हुआ करता था, लेकिन हालात बदले और अब भारतीय राजनीति और चुनाव में हिंदुत्व एक एजेंडा है, एक मुद्दा है। बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के बदले विपक्षी दलों ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया है। अब चुनाव आ गए हैं तो आपको सारे नेता मंदिरों के परिक्रमा करते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जहां भी जाते हैं पहले मंदिर दर्शन जरूर करते हैं। त्योहार और परंपराएं पूरी शिद्दत से निभाते हैं। मुख्यमंत्री योगी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उन्होंने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। भगवती दुर्गा के 9 रूप की प्रतीक कन्याओं को अपने हाथ से प्रसाद खिलाया, साथ ही दान दक्षिणा के साथ उन्हें विदा किया। 9 दिनों में यहाँ पर शारदीय नवरात्रि का जो विशेष अनुष्ठान चलता है, उस अनुष्ठान के कार्यक्रम के उपरांत आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के भोग प्रसाद के लिए जो प्रसाद बना हुआ है वह उन्हें इस समय वितरण करवा करके उन सभी देवी स्वरूपा बालिकाओं को वह प्रसाद खिलाया जा रहा है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अंदर मातृशक्ति के प्रति हर भारतीय के भाव को प्रदर्शित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला के दर्शन को अक्सर जाते रहते हैं। मां विंध्यवासिनी की पूजा भी करते हैं और बाबा काशी विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लेते रहते हैं। लेकिन अब विपक्ष भी देवी देवताओं के दर पर दंडवत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने काशी में अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। साथ ही उन्होंने दुर्गा कुंड स्थित कुष्मांडा मंदिर में भी आराधना की। इस दौरान प्रियंका गांधी काशी में माथे पर त्रिपुंड, कलाई में तुलसी की माला, रुद्राक्ष, मौली और गले में माता की चुनरी डाले हुए नजर आई। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी ने नवरात्रि में व्रत रखे हुए थे और उन्होंने कन्या पूजन भी किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्य 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। जी हां, तो कुछ इसी रास्ते फिलहाल यूपी का भी चुनाव नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।